Hello guys, this is Ajay Singh Shekhawat and I welcome you to on my YouTube channel। और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था आर्टिकल का। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल के रूल को जाना था कि आर्टिकल को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आर्टिकल के टाइप्स कितने होते हैं। तो थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करते हैं। आर्टिकल जो हमारा है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है, जो था इंडेफिनेट और सेकंड था हमारा डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने पढ़ा ए और एन को, और डेफिनेट आर्टिकल जो है हमारा द आर्टिकल होता है। हमने आर्टिकल के बारे में जाना कि आर्टिकल का यूज है वो कहाँ कहाँ हम नहीं करते हैं और कहाँ हम करते हैं। तो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल चल रहा था, तो आज हम इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर कुछ और रूल पढ़ते हैं कि उनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि सिंगुलर काउंटेबल जो हमारी नाउन है उनके साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो उसको मैं लिख देता हूं। नाउन हमारी कैसी हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसका यूज करते हैं, और हम इसका यूज कहां कर सकते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में जो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमारे सामने आते हैं और उसमें हमारा ये रूल लग रहा हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तब हम उसके अंदर जो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल हैं ए और एन, इनका यूज हम कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल है उनका यूज हम वर्ड से आने वाली साउंड से करेंगे। जो भी नाउन है उसकी साउंड कैसी आती है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वहां हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे व्हाट अ फाइन वेदर, व्हाट अ फाइन वेदर। या हम लिखें व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस तरह के सेंटेंस जो एक्सक्लामेटरी होते हैं उनके अंदर भी हम हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट फैक्ट है वो यही है कि एक्सक्लामेटरी जो भी सेंटेंसेस है इसमें हम यूज कर सकते हैं, यूज इंडेफिनिट आर्टिकल। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। कंडीशन ध्यान रखनी है, सिंगुलर नाउन चाहिए और वो भी कैसी हो, हमारी काउंटेबल हो। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर कंडीशन है नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ। नाउन कॉम्प्लीमेंट, कोई भी नाउन कॉम्प्लीमेंट अगर हमें दिया जाता है तो उसके साथ भी हम जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है उसको यूज कर सकते हैं। नाउन कॉम्प्लीमेंट हम बोल दें या हम इसे बोल दें प्रोफेशन। जो प्रोफेशन है, जॉब वगैरह जो भी है, उनसे रिलेटेड जो भी वर्ड आते हैं उनके साथ भी हम हमारे जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उनको यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोल दें ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। नेक्स्ट हम लिखते हैं जैसे शी इज डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। मतलब ऐसे वर्ड जो नाउन कॉम्प्लीमेंट है, जैसे टीचर किसका कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, किसकी बात करता है, ये ही के लिए आया हुआ है। ही की जगह हम इसको ही की तरह यूज कर रहे हैं। ही इज ए टीचर कि वो क्या है, एक टीचर है। शी इज ए डॉक्टर, वो क्या है, एक डॉक्टर है।
तो ये नाउन का कॉम्प्लीमेंट है, ये उसका प्रोफेशन बताता है। ऐसे हम लिखते हैं राम इज एन इंजीनियर। राम इज एन इंजीनियर। तो हम नाउन कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जल्दी से आप लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे कुछ फ्रेजेस की। उससे पहले हम बात करते हैं सरनेम की। जो भी हमें सरनेम मिलता है तो सरनेम के साथ भी हम जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल हैं उनका यूज करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहती है सरनेम में, सरनेम जो क्या है वो हमारे लिए अननोन होना चाहिए। हम उसको जानते नहीं, हम सिर्फ उसका सरनेम जानते हैं। तो उसमें कंडीशन कुछ इस तरह से बनती है, ए आर्टिकल रहता है प्लस मिस या मिसेस या फिर मिस्टर हो, और उसके बाद दिया जाए हमें सरनेम। इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है कि मिस हो या मिसेस हो या मिस्टर हो और बाद में सरनेम हो। सरनेम के अलावा हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं हो, तब हम हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल ए को यूज करेंगे। वही साउंड बेस्ड थ्योरी है, जिस तरह की साउंड हमारी जो वर्ड है जो नाउन है वो कर रही है, वैसा हम आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे मिस्टर सिंह is waiting for you, कि कोई मिस्टर सिंह है जो क्या कर रहा है, आपकी वेट कर रहा है। मतलब हम सिर्फ उसके सरनेम के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं उस पर्सन के बारे में। या मिस्टर शर्मा इज कमिंग, कि मिस्टर शर्मा जो है वो आ रहे हैं। अब हम सिर्फ सरनेम से फेमिलियर है, इसके अलावा हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो कौन है। सेम एज हमने यहां बात की कि मिस्टर जो सिंह है वो वेटिंग कर रहे हैं, सरनेम के अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम सिर्फ सरनेम के बारे में जानते हैं तब हम हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज हम करते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल का हम यूज कुछ फ्रेजेस के अंदर भी करते हैं, अब हम उनके बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फिक्स फ्रेजेस की। ये कुछ फिक्स फ्रेजेस हैं जिनको हमें सीधा ही ध्यान रखना है। मतलब इनके लिए हम किसी तरह का कंसेप्ट नहीं समझते, इनको हमें सिर्फ याद ही करना पड़ेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम समझते हैं। इन ए टेम्पर, टेम्पर दूसरे के लिए आता है, तो इन ए टेम्पर होता है इन ए मूड, इन ए डिलेमा, इन ए हरी। इन ए हरी होता है मतलब जल्दी में। इन ए फिक्स मतलब एक स्थिति के अंदर, एक फिक्स मूड के अंदर। इन ए रेस, रेस होता है गुस्से में। हैव ए चांस अवसर मिलना। हैव ए पेन दर्द होना। हैव ए कफ खांसी होना। गिव ए वार्निंग, गिव ए वार्निंग चेतावनी देना। हैव ए टॉक बात करना। टेक एन इंटरेस्ट, टेक एन इंटरेस्ट और हैव एन इंटरेस्ट दोनों एक जैसी ही है, दोनों का ही मीन होता है किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, रुचि लेना। टेक ए रिस्क जोखिम उठाना। मेक ए डील विद किसी के साथ कोई डील करना। अ शॉर्ट वाइल एगो, अ शॉर्ट वाइल एगो एंड अ शॉर्ट टाइम एगो दोनों जैसी है, थोड़े ही समय पहले की बात के लिए हम यूज करते हैं। गेट ए हेडेक सिर दर्द होना। एट ए स्टोन्स थ्रो ये नजदीकी अर्थ को बताता है कि एट ए स्टोन्स थ्रो थोड़े ही दूर पर। और एट ए लॉस नुकसान पर या नुकसान होना। हैव ए प्राइड इन, हैव ए प्राइड इन। हैव एन अपॉर्चुनिटी, हैव एन अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर होना या अवसर मिलना। मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज बहुत ही कॉमन है, हमने बहुत बार इसको पढ़ा है। मेक अ नॉइज ये ध्यान रखें एक फिक्स फ्रेज है, इनके साथ, इन दोनों के साथ ए आर्टिकल हमेशा बीच में रहता है। नेक्स्ट है मेक अ रॉन्ग यूज ऑफ, मेक अ रॉन्ग यूज ऑफ। नेक्स्ट है हैव अ मील और लास्ट है आफ्टर डिले ऑफ। ये कुछ फिक्स फ्रेजेस हैं
जिनको हमें बिना किसी कंसेप्ट के सीधा ही याद करना है और समझना है। इसके बाद हम यूज करते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल को, कि डेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज हम कहां कहां करेंगे और किस तरह करेंगे। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल जो है हमारा द आर्टिकल, इसका यूज हम कहां करते हैं, उनको हम सीक्वेंस से जानते हैं। तो फर्स्ट हम इसका यूज करते हैं अपने तरह की यूनिक जो चीजें होती हैं, अपने तरह की जो यूनिक चीजें हैं जो दुनिया में एक ही है, उनके साथ हम द आर्टिकल को यूज करते हैं। द आर्टिकल जो हमारा आता है वो जो हमारी डेफिनेट चीजें हैं, डेफिनेट की हम बात करें तो डेफिनेट होता है निश्चित, जो भी नाउन निश्चित हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, उसके साथ हम हमारा जो द आर्टिकल है उसका यूज करेंगे। तो अपने तरह की जो यूनिक चीजें हैं, जो डेफिनेट चीजें हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें पता है, उनके साथ हम द आर्टिकल यूज करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हम पढ़ते हैं हेवनली बॉडीज या प्लैनेट, जो भी प्लैनेट्स हैं, मतलब जो भी आकाशीय जो पिंड है, उनके साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे सन, इसके साथ हमें आर्टिकल यूज करना तो हम यूज करेंगे द सन, द मून, द अर्थ, द पोल स्टार। जो भी हेवनली बॉडीज हैं या जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी ग्रह हैं या आकाशीय पिंड है, उन सबके साथ हम हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका यूज करते हैं। तो ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल में फर्स्ट है कि हेवनली बॉडीज जो भी हैं उनके साथ हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। आप इनको नोट कर सकते हो, अगर आप इनके नोट्स बना रहे हो तो आपको कहीं और से तैयारी करने की, कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से इसके नोट्स बना सकते हो, आराम से इसको पढ़ सकते हो। आपके आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो कहीं भी गलत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम इसमें जानते हैं जल्दी से आप लाइक और शेयर कर दीजिए इसको। और इसमें देखिए अब बात हम करें रिवर्स, कैनल्स, सी, ओशन। इन सब के नेम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे कि रिवर है, कोई भी रिवर का नाम अगर हम देखते हैं, कैनल है, सी है, ओशन है, मतलब कोई नदी है, नहर है, समंदर है, महासागर है, उन सब के नाम के साथ हम हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका यूज करते हैं। जैसे हम रिवर की बात करें तो हमने यूज किया दी गंगा। अब जितने भी रिवर हैं, जितनी भी रिवर हम सुनते हैं, द ब्रह्मपुत्र, द सतलुज, द यमुना, द कावेरी, जो भी रिवर है हम सबके साथ द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। कुछ हम और करते हैं द नील, द थेम्स, द थेम्स, मतलब जो भी रिवर्स वगैरह हम जिनके बारे में जानते हैं, जिनके नाम हमने सुने हैं, उन सबके साथ हम हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है वो रिवर के नेम के साथ हम यूज करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं कैनल्स की, जो भी हमारी नहर है, जैसे द इंदिरा गांधी कैनल, जो भी नहर है उनके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। सी है या ओशन है, समुद्र है या महासागर है, जैसे द पैसिफिक, द पैसिफिक ओशन, द हिंद महासागर, द अटलांटिक ओशन, द डेड सी या द
द रेड सी, जो भी ओशन है, जो भी कैनल है, जो भी रिवर है, उन सब के साथ हम हमारे द आर्टिकल को यूज करते हैं। इसके बाद हम इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किन किन के नाम के साथ हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। जैसे रिवर की बात करें, जो भी रिवर है उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल यूज करेंगे। कैनल की बात करें, जो भी कैनल्स हम पढ़ते हैं उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। सी या ओशन की हम बात करें तो उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ये हमने कुछ ओशंस के और सी के नाम लिखे, कुछ रिवर के नाम है, द यमुना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं इसके भी। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिलीजियस कम्युनिटी। जो भी रिलीजियस कम्युनिटी है, जो भी धार्मिक संप्रदाय है, उन सबके साथ हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि वो जो वर्ड है, जो भी रिलीजियस कम्युनिटी को शो करने वाले जो वर्ड है, जैसे हमने लिख दिया हिंदू, तो इसके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी रिलीजियस कम्युनिटी की बात कर रहा है वो वर्ड कैसा हो, प्लूरल हो। वो कैसी फॉर्म में आए, वो प्लूरल फॉर्म में आए। प्लूरल फॉर्म में आएगा तब हम उसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे, अदरवाइज हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर सीधा वर्ड आता है हिंदू तो हम किसी भी तरह का आर्टिकल इसके साथ यूज नहीं करेंगे। वही हम बात करें, अगर लिखा मिले हमें हिंदूज, तो हम इसके साथ द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो हम जो नेक्स्ट हमारा हम फैक्ट पढ़ते हैं वो है रिलीजियस कम्युनिटी के साथ। रिलीजियस कम्युनिटी को शो करने वाले जो वर्ड है वो हमेशा किस फॉर्म में चाहिए, हमें प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म में है तब हम द आर्टिकल को यूज करेंगे। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में आ गए, जैसे ये हिंदू लिखा है सीधा, तो हम इसके साथ किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते। इसमें हम और वर्ड देखते हैं, जैसे द मुस्लिम्स, द सिक्स, इस तरह के जो वर्ड है। पर हमें ध्यान रखना है कि ये वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएंगे। अगर प्लूरल फॉर्म में नहीं आते हैं, जैसे सीधा लिखा मिल गया मुस्लिम, तो इस तरह के वर्ड में हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये वर्ड है वो किसी रिलीजियस कम्युनिटी को नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे हमने यहां नहीं किया, सिख में देखें तो सीधा ही अगर हमें सिख लिखा मिलता है तो हम इसके साथ भी नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल यूज करेंगे। किसी तरह का आर्टिकल हम इसमें यूज नहीं करते हैं। तो इस फैक्ट में हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारी रिलीजियस कम्युनिटी है वो हमें किस फॉर्म में चाहिए, वो हमें चाहिए प्लूरल फॉर्म में। जब भी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी तब हम उसके साथ हमारा डेफिनेट आर्टिकल द है उसका यूज करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंज ऑफ माउंटेन्स। रेंज ऑफ माउंटेन्स के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। बे या जो गल्फ है उनके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। और ध्यान रखना है कि माउंटेन्स की क्या हो, रेंज हो। अगर सिंगल कोई भी माउंटेन आता है उसके साथ हम किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। रेंज ऑफ माउंटेन्स उसके अंदर होना जरूरी है। और बे और गल्फ जो भी खाड़ियां हैं उनके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके साथ हम
ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, जो भी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं, जो भी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है मतलब जो भी द्वीप समूह है उनके नाम के साथ भी हम द आर्टिकल को यूज करते हैं। इसमें अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसको लिख सकते हो कि पर्वत श्रृंखला, रेंज ऑफ माउंटेन्स, जो पर्वतों की श्रृंखला है उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल आता है। बे या गल्फ, किसी भी खाड़ी के नाम से पहले द आर्टिकल आता है। और ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, किसी भी द्वीप समूह के नाम से पहले आर्टिकल आता है। अब हमें ध्यान रखना है कि कोई सिंगल माउंटेन है उसके साथ हम द आर्टिकल नहीं लगाएंगे, कोई सिंगल आइलैंड है, कोई भी सिंगल द्वीप है, अकेला द्वीप है, उसके साथ भी हम आर्टिकल नहीं यूज करते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे द हिमालयाज, द अल्प्स, द विंध्यास। ठीक है, ये माउंटेन्स के नेम है। जो भी माउंटेन्स की क्या है, रेंज है, श्रृंखला है, द हिमालयाज, द अल्प्स, द विंध्यास, इनके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। बात करें हम गल्फ की तो द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पर्शियन गल्फ और द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल। बात हम कर रहे थे रेंज ऑफ माउंटेन्स, जिसमें है द हिमालयास, द आल्प्स, द विंध्यास। बात हम करें बे या गल्फ की, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल। तो बात करते हैं ग्रुप्स ऑफ आइलैंड की, द्वीप समूह की, तो द वेस्ट इंडीज, द निकोबार, ये द्वीप समूह है। अब हमें ध्यान रखना है कि जो भी माउंटेन्स है जिनकी रेंज है उनके साथ, बे या गल्फ किसी खाड़ी के नाम के साथ, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड द्वीप समूह के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर सिंगल कोई भी माउंटेन आता है उसके साथ हमें द आर्टिकल को यूज नहीं करना है। अगर सिंगल किसी आइलैंड का नाम आता है उसके साथ भी हमें द आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज पढ़ते हैं। डायरेक्शंस, जो भी दिशाएं हैं, जिन भी दिशाओं की बात करते हैं उन सभी के नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना है कि डायरेक्शन के बाद में किसी भी स्थान का नेम नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्शन के साथ किसी भी स्थान का नेम आता है तो वहां पे हम किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, वहां हम करेंगे नो आर्टिकल। बात हम कर रहे हैं डायरेक्शन की, दिशाओं के नाम की। अगर दिशाओं के नाम की हम बात करें तो उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द है उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन के साथ किसी स्थान का नाम हमें दे दिया जाए, डायरेक्शन के बाद में कोई स्थान हमें मिलता है, उसके साथ हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे डायरेक्शन देखते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। इस तरह से डायरेक्शन के नाम के साथ हम द आर्टिकल यूज करेंगे। लेकिन डायरेक्शन के साथ
अगर हमें किसी भी स्थान का नाम दिया जाता है तो वहां हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, जैसे वेस्ट बंगाल। डायरेक्शन का नेम है, लेकिन साथ ही इसकी क्या दिया गया है, हमें एक प्लेस का नाम दिया गया, एक स्थान का नाम दिया गया है, वहां पर हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं साउथ इंडिया। डायरेक्शन का नेम है, लेकिन साथ में इंडिया उसके अंदर दे दिया गया है, तो यहां भी हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। तो ये फैक्ट हमें कहता है कि डायरेक्शन के नेम से पहले हम द आर्टिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन के नेम के साथ अगर हमें किसी तरह का स्थान का नाम दिया जाता है तब हम उसके अंदर कोई आर्टिकल है वो यूज नहीं करेंगे। इसका नेक्स्ट फैक्ट को जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेम ऑफ डेजर्ट। नेम ऑफ डेजर्ट, जो भी नेम ऑफ डेजर्ट है उन सभी के नाम के साथ हम द आर्टिकल को पढ़ते हैं, जैसे द थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट। सहारा, सीधा अगर सहारा कंपनी के नाम की हम बात करें तो उसके नाम से पहले, क्योंकि अगर कंपनी का नाम बन गया तो वो एक प्रॉपर नाउन बन गया, और प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी तरह का आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगर हम बात करें सहारा डेजर्ट, तो सहारा जो डेजर्ट है वो एक रेगिस्तान का नाम है, और उसके नाम से पहले हम द आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। द गोबी डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, ये भी रेगिस्तान का नाम है, तो गोबी डेजर्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी डेजर्ट हो, डेजर्ट के नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। द थार डेजर्ट, थार का रेगिस्तान, द सहारा डेजर्ट, सहारा का रेगिस्तान, द गोबी डेजर्ट, गोबी का रेगिस्तान। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उन सब के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। जिन भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हम बात करते हैं उनके साथ हम द आर्टिकल को लगा सकते हैं, जैसे I like to play the piano. I like to play the piano. पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसके नाम से पहले हम द आर्टिकल लगा सकते हैं। पियानो हो गया, या हम इसकी जगह लिख दें तबला। I like to play the tabla. I like to play the guitar. I like to play the guitar. Yeah, I like to play the flute. I like to play the flute. तो नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट कहता है वो कहता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें उनके साथ हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें जो भी एपिक्स है, जो भी एपिक्स है, एपिक्स से मीन है रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक मतलब किसी भी धर्म की जो धार्मिक जो पुस्तकें हैं, जो एपिक्स हैं, जो महाकाव्य हैं, उन सब के साथ भी हम हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है द उसका यूज कर सकते हैं। जैसे द रामायण, रामायण जो हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक है।
द गीता, द गीता अगर ये प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है, किसी लड़की के नाम के लिए यूज हो रहा है, तो उसके साथ हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन द गीता एक रिलीजियस बुक है, एक एपिक है, धार्मिक पुस्तक है, उसके साथ हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे द कुरान, द बाइबल, द कुरान, द बाइबल या द गुरु ग्रंथ साहिब, द गुरु ग्रंथ साहिब। तो जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो इसी बात को दोहराता है कि एपिक और जो रिलीजियस बुक है उन सब के नाम के साथ हम द आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, ये सभी धार्मिक पुस्तकें हैं और इनके नाम से पहले हम द आर्टिकल को यूज करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं डेफिनेट आर्टिकल के रेस्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।